लोग कहते हैं मूर्ति टूटना बुरा संकेत है। कुछ कहते हैं भगवान नाराज हो गए। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। मूर्ति टूटना आम बात हो सकती है, पर अगर ये इन तीन परिस्थितियों में हो तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। आज हम जानेंगे वो तीन रेयर सिचुएशंस जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर ले, गलती से मूर्ति टूटना अशुभ नहीं होता। अगर सफाई करते समय हाथ से गिर गई या गलती से टकरा गई तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नाराज है। भगवान पत्थर में नहीं, आपकी भावना में रहते हैं। जब घर में कोई धार्मिक वस्तु टूटती है तो हमारा मन डर जाता है। क्यों? क्योंकि हम अनहोनी को संकेत से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन अक्सर ये डर हमारी अपनी सोच से पैदा होता है। अब बात करते हैं उन तीन रेयर सिचुएशंस की। पहली स्थिति, अगर मूर्ति बार बार एक ही जगह से गिर रही है। एक बार गिरना दुर्घटना है, लेकिन बार बार गिरना संकेत हो सकता है कि पूजा स्थान की व्यवस्था ठीक नहीं है। हो सकता है जगह अस्थिर हो या आसपास का वातावरण संतुलित न हो। दूसरी स्थिति, अगर घर में लंबे समय से तनाव, झगड़े या अशांति चल रही हो और उसी दौरान मूर्ति टूटे। ध्यान दीजिए, मूर्ति ऊर्जा का प्रतीक है। अगर घर का माहौल भारी है तो यह घटना हमें अंदर झांकने का संकेत देती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति, जब मन से श्रद्धा कम हो रही हो। अगर पूजा सिर्फ आदत बन जाए, भावना कम हो जाए, तो जीवन हमें झटका देता है। मूर्ति टूटना भगवान की नाराजगी नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर मूर्ति टूट जाए तो क्या करें? पहला, घबराए नहीं। दूसरा, शांत मन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। तीसरा, टूटी हुई मूर्ति की पूजा न करें। चौथा, उसे सम्मान पूर्वक जल में विसर्जित करें। पांचवा, चाहे तो नई मूर्ति स्थापित करें। याद रखिए, भगवान दंड देने के लिए नहीं होते। अगर शिव की मूर्ति टूटती है तो शिव नहीं टूटते। अगर गणेश जी की प्रतिमा गिरती है तो वे नाराज नहीं होते। मूर्ति प्रतीक है, श्रद्धा असली शक्ति है। डरिए मत, बल्कि इसे अपने घर और मन को संतुलित करने का अवसर मानिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे शेयर जरूर करें।